The views and opinions expressed on this program are solely those of the speakers. They do not reflect the policy of any studio or network. This content is for informational and entertainment purposes only. ज्योतिर्मय नायक नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं टेलीविज़न की दुनिया की हर हलचल। और टेलीविज़न की आज की न्यूज़ ये है कि इंडियन आइडल 16 को मिल गया है अपना विनर। और ये एक ऐतिहासिक विनर है क्योंकि भारत का एक प्रदेश है उड़ीसा और उस स्टेट से पहली बार एक लड़की इंडियन आइडल 16 का क्राउन लेकर आ रही है। और ख़ास बात है कि इस वक़्त महाप्रभु जगन्नाथ जी की यात्रा भी चल रही है, तो उड़ीसा के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। और साथ-साथ इंडियन आइडल 16 की विनर ज्योतिर्मयी नायक के लिए भी। तो ज्योतिर्मयी इस वक़्त हमारे साथ हैं। तो ज्योतिर्मयी, सबसे पहले जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है पूरे देश के लिए और ख़ासकर आपके होम टाउन भुवनेश्वर और आपके होम स्टेट उड़ीसा के लिए, फॉर मेकिंग प्राउड एवरीबॉडी बिकॉज़ आप हैं इंडियन आइडल 16 की विनर। इज़ इट अ प्राउड मोमेंट? नजर के सामने जिगर के पास। लेकिन ज्योतिर्मयी, ये जो क्राउन आपका है, इसके साथ ही आपकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है। तो एक ज़िम्मेदारी सी महसूस हो रही है साथ में जीत कर ये क्राउन। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर इंट्रोडक्शन देने के लिए। एंड यस, अभी रथ यात्रा भी मतलब चल रही है और भगवान महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी भी अपने दर्शन के लिए निकले हुए हैं। और अभी ही मेरे हाथों में ट्रॉफी, मुझे तो ये लगता है कि ये सब महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है मेरे पे। शुरुआत हुआ था वो है महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का दर्शन मैंने पहले किया। डेफिनेटली आई थिंक मैं तो इंडियन आइडल सीजन 16 की विनर अभी बनी हूँ। आपने सुना होगा इंडियन आइडल जूनियर सीजन 2 की विनर अनन्या श्रीतम नंदा थी। शी वाज आल्सो फ्रॉम उड़ीसा। तो उन्होंने पहले वो दौर मतलब उन्होंने भी गेट खोला था। फिर अभी मैंने एक और इंस्पिरेशन मैंने शायद क्रिएट किया है, मुझे लगता है, और लोग आएंगे ज़रूर। एंड आई एम 100% श्योर उड़ीसा से ऐसे बहुत टैलेंटेड लोग आएंगे, लड़कियां हो लड़के हो। एंड उड़ीसा इज ऑलवेज रिच ऑफ कल्चर, इट्स रिच हेरिटेज, क्योंकि ना फोक रंगोबती रंगोबाती। मैं रंगबाती आपको बोलने ही वाला था। उड़ीसा का एक फोक डांस है, मैं आपकी आवाज़ में सुनना चाहूँगा रंगबाती। हे रंगवती रे रंगवती, हाय गो रंगवती गो रंगवती, हे रंगवती रंगवती काना कलाता, हसी परे कालो कथा। हे रंगवती काना कलाता, हसी परे कालो कथा। हाय गो लाजे लाजे गो लाजे लाजे, ए लाजे लाजे नाई जाउचे माथा गो, नाई करो अथा। तो आपको बता दूं, रंगबाती एक उड़ीसा का एक ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है। ये हिंदी फिल्मों में भी कई बार यूज हुआ है। ये कहीं ना कहीं उड़ीसा की कल्चर को दिखाता है। तो ज्योतिर्मय, थोड़ा मुझे इस गाने के बारे में बताइए। Actually, this song is very very hit and popular song globally also, representing our Odisha, because ये गाने का जो इतना सुंदर फोक म्यूजिक है और संबलपुरी जो म्यूजिक है, this makes it very special. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एक लड़का अपने मतलब गर्लफ्रेंड को टीज करता है, बहुत प्यार से रंगो करके बुला के, मतलब रंगवती करके बुला के बोलता है। सो वही है कि मतलब जिन्होंने कंपोज किया और गाया जितेंद्र हरिपाल सर ने, दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस कि हम पहचाने जाते हैं फॉर नोन एज रंगवती गाना उड़ीसा से। तो ये बहुत अच्छा लगता है और प्राउड फील होता है हमें। ज्योतिर्मय, अगर मैं आपके सफ़र की बात करूँ तो श्रेया घोषाल आपकी मेंटोर भी रही हैं और कहीं ना कहीं एक खूबसूरत बॉन्ड बन गया था। आपने कहीं उन्हें बोला कि वो आपके लिए भगवान है। तो आपके इस जीत में, क्योंकि श्रेया घोषाल का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी जीत में, वो आपकी गुरु हैं, तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर गुरु माँ श्रेया घोषाल? ज्योतिर्मय, आप जितना मुझे अडोर करती हैं उससे ज़्यादा शायद मैं आपको प्यार करती हूँ।
बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ गाकर। बिल्कुल, जैसे कि लता जी और आशा जी उनके लिए हैं, वैसे श्रेया मैम मेरे लिए हैं। और श्रेया मैम से मिलने से पहले ही वो मेरी गुरु थी, मेरे लिए भगवान थे, बिकॉज़ उनके गाने सुन-सुन के और उनके गाना गाने का तरीका सुन-सुन के कभी कहीं न कहीं आ जाता है अपने में। जैसे कि कोई मोहम्मद रफ़ी के गाने गाता है, जी। जैसे तनिष्क, मोहम्मद रफ़ी जी के गाने इतना सारा गाता है, तो उसके वॉइस में वो अंदाज़ आ जाती है। वैसे ही मेरे वॉइस में श्रेया मैम का अंदाज़ कभी-कभी आ जाता है, बिकॉज़ हम उन्हें पूछते हैं जी। और उनके गानों को इस तरह से माइन्यूटली सुनते हैं कि जैसे कि एक-एक साँस, एक-एक लाइन हमारे लिए वो मतलब क्या है वो। तो वैसे ही लता जी के गाने सुनते हैं, तो जब उनसे मैं मिली, मेरे लिए वो बहुत ही स्पेशल मोमेंट था। और भगवान का भी ऐसे ही मतलब आशीर्वाद था कि उन्होंने मेरे को ही पकड़ के ऑडिशन में लेकर आई थी जी। कि इस पिंक फ्रॉक वाली लड़की को लेकर चलती हूँ। तो ये सब बहुत ख़ास था मेरे लिए। तो ज्योतिर्मय, इंडियन आइडल का जो मुकाबला था बड़ा ही कड़ा था, क्यों आपके साथ जो 2 प्रतियोगी थे तनिष्क और मनराज, दोनों की अपनी-अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थी। एक मोहम्मद रफ़ी के गाने गाता था, तो दूसरा पंजाबी स्वैग से भरा हुआ था। ऐसे में ये जीत इतनी आसान नहीं थी, इज़न्ट इट ज्योतिर्मय? And the winner is. Congratulations. एक्चुअली सिर्फ मनराज और तनिष्क के बारे में नहीं बोलूँगी। द एंटायर टॉप 6 वाज़ वेरी, वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग। आई थिंक इट वाज़ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था और सब लोग इतना अच्छा गा रहे थे, बिकॉज़ आप देखो अ, इतने दिन तक जब शो चलता है, हम लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, इन्वॉल्व प्रिसिजन जी, सिंगिंग में हाँ हो जी। जाती है। हुँ। बिकॉज़ हम लोग एक ही रूटीन और सुर को इतने अच्छे से बैंड के साथ एवरीडे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक प्रिसिजन सिंगिंग आ जाती है, एक गुरुकुल में रहने जैसा। तो इट वाज़ वेरी टफ टू सिंग एंड टू प्रूव योरसेल्फ एंड टू गेट अहेड ऑफ हुँ, हुँ। समबडी। और स्पॉटलाइट राउंड तो बहुत टफ होता है, बट थैंक गॉड मेरा परफॉर्मेंस जजेस को अच्छा लगा एंड दर्शकों को अच्छा लगा, तो मैं जगह बना पाई और विनर हो पाई। तो इस बार इंडियन आइडल का थीम था यादों की प्लेलिस्ट, और हमारी जेन ज़ी जो है ना, वो अभी भी पुराने गाने ज़रूर सुनती है। तो पुराने गानों में ऐसा क्या मैजिक होता है? लता, आशा, किशोर, दे स्टिल क्लासिक, और मैंने देखा इंडियन आइडल में ये सबसे ज़्यादा बजते हैं। बहुत सारा रेट्रो गाने हमने तो आशा जी, आर डी बर्मन सर, इन लोगों को इतना सेलिब्रेट किया। कभी-कभी तो एक-एक गाने 5-5 बार भी हो रहे थे। पिया तू अब तो आजा जैसे गाने। पिया तू अब तो आजा, हंगामा हो गया। मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। तो हो रहे थे बिकॉज़ उस गाने की डिमांड है। जी। अब 10 बार बोले भी तो गाना पड़ेगा, बिकॉज़ वो गाना एवरलास्टिंग एवरग्रीन सॉन्ग्स है और उसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट है। आप जितना भी बोल दो और बैंड के साथ जब गा लेते हैं, तो मज़ा ही आ जाता है। पिया तू हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। तो ज्योतिर्मय, अगर मैं आपको बोलूँ कि जर्नी को एक फ्लैश की तरह देखा जाए, तो कुछ खट्टे मोमेंट होते हैं, कुछ मीठे मोमेंट होते हैं, कुछ ऐसे यादगार पल होते हैं। तो इस पूरी जर्नी में इंडियन आइडल 16 की कुछ खास पल जो आज हमारे साथ इस वक़्त जब आपके हाथ में ट्रॉफी है, हमसे शेयर करना चाहेंगी? कहाँ से शुरू करूँ? उस दिन वो दिन याद आ जाता है जब ऑडिशन में मैं पिंक फ्रॉक पहन कर आई थी और ऐसे ही बबली वे में मैं घूमती फिर रही थी कि हाँ, होगा ऑडिशन, मेरे को तो श्रेया मैम से मिलना है, बस देखते हैं क्या होता है। वो सीरियसनेस जो अभी आ गया है मुझ जी। में, वो उस समय नहीं था मेरे में। हुँ, हुँ। उस समय था ठीक है, मैं गाने आई हूँ, मुझे जितना पता है मैं गाऊँगी, फिर चले जाऊँगी। लेकिन डे बाय डे बहुत सारी यादें बनी, लेसन सीखे। तुम बहुत बहुत गुणी हो, बहुत आगे जाओगी। गॉड ब्लेस यू ज्योतिर्मय। थैंक यू मैम, थैंक यू। गिरी बहुत बार, मतलब गिरी इन द सेंस गाने अच्छे नहीं हुए, अच्छा। फिर गई, फिर नेक्स्ट परफॉर्मेंस में ज़्यादा हार्ड वर्क किया। ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस में अपना ग्रोथ देखा मैंने और धीरे-धीरे इम्प्रूव किया अपने आप को। हवाओं से तेरा पैगाम लेता हूँ। तो मेरे साथ है ज्योतिर्मयी, जो है इंडियन आइडल 16 की विनर। आपको बता दूँ खास बात कि ये एक क्वालिफाइड इंजीनियर है।
इन्होंने अपने सपने भी पूरे किए लेकिन इन्होंने पढ़ाई भी पूरी की। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है। तो ज्योतिर्मयी ये बताएँ कि कितनी ज़रूरी होती है पढ़ाई लेकिन साथ-साथ अपने सपनों को भी पूरा करना? डेफिनेटली एजुकेशन इज शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी आई फील, बिकॉज ऐसा नहीं कि मैंने इंजीनियरिंग किया इसलिए बोल रही हूँ। बिकॉज एजुकेशन जब आपके पास आ जाती है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग योर ब्रेन एंड योर माइंड सो मच कि आप मल्टीटास्किंग करने कर सकते हो। तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, ऑल्सो साइंस स्टूडेंट। तो उसके बाद फिर इंजीनियरिंग किया एंड उसके बाद म्यूजिक थेरेपी पढ़ा। तो उसके बाद फिर प्लेबैक सिंगिंग में आई। तो ये सब ऐड ऑन होते होते जाता है। अभी एस्ट्रोलॉजी करने का भी मन। ओडिसी कभी नहीं सोचा ओडिसी डांस के बारे में क्योंकि आपके स्टेट का बहुत ही पॉपुलर डांस फॉर्म है? ओडिसी डांस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ डांस। डांस मुझे लगता है वो बहुत उसमें उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, बिकॉज़ अगेन इट्स अ क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्ट। बट मैं अगर कभी डांस करूँगी, फ्री फॉर्म डांस करना चाहूँगी इसीलिए। जी, आपने बोला कि आपने म्यूज़िक थेरेपी की पढ़ाई की है, तो ये कुछ अलग है। टेल मी समथिंग अबाउट व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ म्यूज़िक थेरेपी? थेरेपी इज़ लाइक थेरेपी बट यूजिंग म्यूजिक। हम लोग हील कर सकते हैं, हील होते भी हैं म्यूजिक सुन के। जैसे अगर आपको श्रेया मैम का गाना आप सुनते हो, हील होते होगे डेफिनेटली। इश्क है ये तेरा या तेरी गलती है। ऐसे बहुत लोगों को बहुत सारी म्यूजिक मतलब फेवरेट होती है। जैसे कि आपने बोला आर डी बर्मन सर के गाने, या फिर जैसे एस डी बर्मन सर के गाने बहुत फेवरेट होते हैं। तो ये हम ट्रीट करते हैं। जैसे कैंसर पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किए थे कुछ महीने के लिए। तो उनके जो ट्रीटमेंट के दौरान हम उनको मेंटली अपलिफ्ट करवाते हैं, गुड हार्मोन्स रिलीज होती हैं हुँ। एंड वी ट्राई टू गिव देम अ गुड पैलिएटिव केयर, जी। जो उनके एंड ऑफ द लाइफ में उनको हेल्प करता है टू हैव अ गुड टाइम। तो इन सब चीज़ों से हम म्यूजिक थेरेपी प्रेग्नेंट लेडीज को हम दे सकते हैं। जैसे कि मंत्र चैंटिंग हो गया, हुँ। गर्भ संस्कार जो होता है उसी के टाइम में हम लोग मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम ये सब करते हैं। तो इससे क्या होता है, इफेक्ट डालता है बच्चे के ऊपर भी। दिस इज हाउ म्यूजिक थेरेपी वर्क्स। जी। मर्जी तेरी जी भर ले आ। तो ज्योतिर्मयी इस वक़्त जगन्नाथ जी सबके घरों में पधार चुके हैं, तो मौका है जगन्नाथ जी के उत्सव का, तो मैं चाहता हूँ कि आप उड़िया में ऑथेंटिक एक जगन्नाथ जी का भजन हमें सुनाएँ। मन जानी तोरा ठाट सतेरे, मो मन पारंतु बुझी। केते बेले आसी मारे पड़े गाले, मते तू पारंतु खोजी। মিছটারে ততে ডাকন্তি ভকতে, মিছটারে ততে ডাকন্তি ভকতে, মনুয়া ঠাকুর কহি কালিয়ারে মন বনি তোর কিছু নাহি, কালিয়ারে মন বনি তোর কিছু নাহি। तो ज्योतिर्मयी आपने गाना गाया, मुझे ऐसे लगा कि लाइव श्रेया घोषाल गा रही है क्योंकि आपकी आवाज़ काफ़ी कुछ आपकी मेंटोर श्रेया घोषाल से मिलती-जुलती है। तो श्रेया घोषाल को एक ट्रिब्यूट देते हैं। आपका फ़ेवरेट श्रेया घोषाल का गाना, तो जो गाना आपके बहुत दिल के करीब हो, हमारे ऑडियंस के लिए हो जाए? सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, ओ हो, सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, ओ पिया ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा, मेरे चाहत का दिया, मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया, हो मेरे पिया
ऐसे लागे चाहत का नदी से बुझने दिया। तो ये थी ज्योतिर्मयी इंडियन आइडल 16 की विनर, उनके नाम में ही ज्योति है। उम्मीद करता है ये दिया जलता रहे। एक नई शुरुआत हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा से और बच्चे आए, खासकर लड़कियाँ, तो ज्योतिर्मयी की तरह वो हमारे देश का और अपने-अपने होम टाउन्स का नाम रोशन करें। तो ज्योतिर्मयी, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह सबको इंस्पायर करते रहें और गाते रहें, और आप बने रहिए हमारे साथ हमेशा एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर अपडेट के लिए।